सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। लखनऊ 8 ठगों को साइबर क्राइम टीम ने अरेस्ट किया। कई राज्यों में टेलीग्राम से कर रहे थे साइबर ठगी। देश से डिजिटल अरेस्ट लोगों से हो रही थी ठगी। वहीं टास्क फोर्स वर्क फ्रॉम होम के नाम से करोड़ों ठगे। चाइनीज, बर्मा, वियतनाम में गैंग तक भेजते थे रकम। आरोपियों से 1,75,000 कैश बरामद। वहीं 12 मोबाइल बरामद, 13 एटीएम कार्ड भी, कई पासबुक, चेकबुक भी बरामद है। वहीं डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों से, महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की यूएसडीटी में कन्वर्ट कर चाइनीज फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहाँ लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, एडीसीपी क्राइम और सीपी साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली यहाँ से पैसा लेकर के वहाँ दूसरे देश में कई जगह, ये चाइनीज में हो गया, बर्मा में हो गया और वियतनाम हो गया, कई कंट्रीज में भेज में करके और फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और फिर तत्काल बैंक अकाउंट में मिलाकर उसी दिन पैसा ये निकाल लेते थे, जिससे कि ऐसे अकाउंट इसके पहले की पुलिस बंद करावे इस अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। इनके पास से हमको काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है। इनके पास से हमको 1,75,000 रुपये कैश मिला है, 12 अदद मोबाइल मिला है, 13 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद हुआ है। अभी इनके अकाउंट में काफ़ी पैसा है जिसकी छानबीन की जा रही है। 7 शिकायतें ये मिली हैं। इसके अलावा भी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है, सूचनाएं अन्य जगह भी भेजी जा रही हैं कि कहां कहां इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं। एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें बेसिकली ये जो टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं ग्रुप बना करके और ऐसे अकाउंट को जो कुछ कमीशन के आधार पर म्यूल अकाउंट ये खोलते हैं और कुछ कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा ये कार्य कर रहे हैं कि यहाँ का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अब ये कार्य चल रहा है। इससे पूर्व भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी इसी केस में भी 3 लोगों के और नाम हैं, उनकी तलाश चल रही है और हो सकता है कि ये अभी इनकी समीक्षा करने के बाद विवेचना के दौरान अन्य भी चीज़ों पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। संभव है कि इसमें कुछ और भी गिरफ्तारी हो और अन्य चीज़ों का भी खुलासा हो। सर, जो अकाउंट खोलने की बात हो रही है, अकाउंट जो ये लोग खुलवाते हैं, तो उसके लिए कोई क्या एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जाएगी? क्योंकि बड़ी संख्या में नए अकाउंट खोले जा रहे हैं लखनऊ के अंदर और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। हम लोग समय समय पे हमेशा आगाह कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग जिनको ये पता नहीं है, कुछ कमीशन के नाम पर अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे अकाउंट का यूज कहाँ, कोई बैठ के वियतनाम में कोई कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है, कोई पता नहीं श्रीलंका में, कहाँ कहाँ से इन चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। चंद रुपयों के लिए और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो ये समय समय पे बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक कन्वे करते हैं कि ऐसे किसी लोगों के झांसे में ना आवे। और ये यूएसडीटी में भी यहाँ पे लीगल चीज़ नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में जल्दी ऐसे ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं और फिर उसके बाद से बड़ा अमाउंट से वो हाथ धो बैठ रहे हैं। इसलिए ये लगभग 1.25 करोड़ की तो इनकी कंप्लेंट आई थी। अभी अन्य कंप्लेंट की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, सोनकर, मोहम्मद सलमान, देवांश शुक्ला, राज रावत, फैजान, मोजीज, अंकित यादव, करण रावत, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 3 लोग की भी वो की जा रही है, तलाश की जा रही है
और भी हमारी टीमें इसमें अभी काम कर रही हैं। ये इसमें ये काफी दिनों से, लगभग ये गैंग जो इधर जो एक्टिव हुआ है वो 6 महीने से एक्टिव हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इनका ग्रुप बनता गया, तो लगभग 6 महीने से यहाँ एक्टिव होकर ये काम कर रहे थे। ये है कहाँ? और ये एक मदेगंज का रहने वाला है, एक डालीगंज का, ये बेसिकली लखनऊ के ही लोग, सारे लोग रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में इनके द्वारा इस तरह की गतिविधि की गई, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा के करनाल में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, आसाम, केरला, इस तरह के प्रदेशों में इनके द्वारा ये अंजाम दिया गया। जहां से जब कंप्लेंट आया तो तब यहाँ की टीमों को एक्टिव किया गया और उसके परिणाम स्वरूप इतने लोग पकड़े गए। उनको भी भांडाफोड़ हुआ था कि 8 लोगों ने 80 लाख का फ्रॉड किया हुआ है इसी संबंध में, कि कोई बैंक कर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि 20-21 तारीख को भी ऐसा हुआ था। और सारे पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोलने में या पैसा निकालने में किसी और का रोल तो नहीं है। वैसे चूंकि हमारी साइबर सेल बहुत एक्टिव होकर के जैसे ही किसी ऐसे फ्रॉडस्टर या म्यूल अकाउंट का पता चलता है तो उसको फ्रीज कराया जाता है, लेकिन वो कार्रवाई होने से पहले ही ये एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल लेते हैं। तो उस पर भी चल रहा है कि हम लोग और मिनिमम टाइम में, ताकि जैसे ही आपके अकाउंट के साथ कोई हेरा फेरी हो तत्काल फ्रीज कराया सके, उसकी बात चल रही है। लेकिन बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। किराए के मकान पे रहते थे और इनके शौक देख करके भी लोग कि ये काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके शौक देख करके लोगों को भी लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ऐसा। लेकिन और ये किराए के मकान पे काफी पैसा खर्च करके वहां रह रहे थे। इनकी जो जीवन शैली था वो बड़ा ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। होता क्या है, ऐसे में दूसरे भी अट्रैक्ट हो कि देखो फला का लड़का तो इतना आगे अच्छा कर रहा है। तो लेकिन नहीं पता है कि जो लोग भी रातों रात ये काम करने में आगे बढ़ते हैं, आज नहीं कल वो उसका अंजाम यही होता है कि गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। बहुत आते किराए के मकान में रहते हैं, उनको बड़ा से बड़ा किराया मिलता है, मगर जो मकान मालिक है उस पर जो ध्यान नहीं देते, नहीं उनकी ध्यान। आपने बहुत अच्छा ये वो है कि बहुत सारे मकान मालिक ज्यादा किराया प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे ग्रुप को देते हैं। हम मकान मालिक को भी चिन्हित कर रहे हैं और उसको वो जो हमारा आवास है उसको भी सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। लोग आपस में कांटेक्ट में कैसे आए? ये टेलीग्राम ऐप, इसके माध्यम से ग्रुप बना हुआ है, उसे कर रहे हैं टेलीग्राम ऐप में। सर एक सवाल सर ये है कि जो पैसा है इनका, ये कहाँ से आया, किसको अरेस्ट किया, कौन लोग हैं वो जिनको इन्होंने अब तक डिजिटल अरेस्ट किया? सर इसी में कोई कंप्लेंट है आपके पास ऐसी जिनपे इन्होंने कंप्लेंट की हो किसी आदमी के? मनोज भाई मैं बताया तो कि 7 कंप्लेंट आई इनके। वो कितना पैसा इन लोग से किया? 1.25 करोड़ 1,77,00,000 रुपए का की कंप्लेंट साइबर में दर्ज हुई थी। यस, वहां उन्होंने अपने साइबर में वो किया। कंप्लेंट हमारे यहाँ है, हमारी टीम उस पर काम करती रही, जाके डेवलप किया। फिर मैं ये जो देश है अलग अलग, क्या इनके ही लोग बैठे हैं जो पकड़े गए हैं वहां पे? ये आप देखिए, बड़ी सिंपल से एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था।